सभी जितिया के व्रतधारी माता बहना चाची भाभी सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है। और जितना भी जितिया पवनी सभी लोग करते हैं वो सब जब तक जितिया का कथा नहीं सुनते हैं तब तक जितिया का व्रत पूरा नहीं होता। तो आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुने और जितवाहन बाबा का ध्यान लगाएं। एक राजा साहेब थे और एक रानी जी थी। शादी के कुछ दिन गर्भवती रही और 9वें महीने उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही रानी जी दुनिया से चल बसे। राजा साहब घोर चिंता में पड़ गए कि इस कन्या का लालन पालन कैसे होगा। सभी से बोलने लगे, रोने लगे, कहने लगे जो मेरी एक पुत्री है उसका लालन पालन कैसे होगा। पता न कैसे रानी जी इस दुनिया को छोड़ चली है। सभी लोग बोले कि राजा साहेब दूसरा शादी कर लीजिए, इसकी माँ मिल जाएगी और आपको धर्मपत्नी मिल जाएगी, इस बच्ची को लालन पालन अच्छे से करेगी। राजा साहब सबका बात मानते हुए दूसरा शादी कर लिए। और जब दूसरी रानी जी आई तो वो उस बच्ची के साथ बहुत दुर्व्यवहार करती थी। और जब उस बच्ची के जन्म लेते ही उनकी माता जी खत्म हो गई तो सभी मिलके उसका नाम दुखनी रख दिया। और वो दुख के मारे दुखनी बहुत दुख झेली बेचारी। उस राजा साहब की दूसरी पत्नी जो थी वो उसे दुखिया करके ही बुलाती थी, बहुत अपमान करती थी। अब कुछ दिन बीतते ही मम्मी पोज कुछ दिन बाद उनके भी तन से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 9 महीने बाद पोज दो ना। उसका नाम सुखनी रखा गया।